या देवी सर्वभूतेषु मां कूष्माण्डारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नवरात्रि के चौथे दिन हम माता के कूष्माण्डा स्वरूप की पूजा करते हैं। देवी कूष्माण्डा इस संपूर्ण जगत की अधिष्ठात्री है। यह वही देवी है जिनके उदर से इस संपूर्ण ब्रह्मांड का जन्म हुआ था। पुराणों के अनुसार जब यह पूरा ब्रह्मांड अंधेरे से भरे शून्य से ज्यादा कुछ नहीं था, इस दुनिया का कहीं कोई संकेत नहीं था, तब एक दिव्य प्रकाश की किरण उत्पन्न होती है जो हर जगह फैलती है, शून्य के हर कोने को रोशन करती है। और अचानक इस किरण ने एक निश्चित आकार लेना शुरू कर दिया और अंत में एक दिव्य महिला की तरह दिखने लगी, जो कोई और नहीं बल्कि स्वयं माता कूष्माण्डा थी। माँ कूष्माण्डा के उदर से ही इस संपूर्ण ब्रह्मांड का जन्म हुआ है। उन्होंने अपनी एक मूक मुस्कान से पूरे ब्रह्मांड को प्रकाश और जीवन दिया। पृथ्वी, ग्रह, सूर्य, तारे और आकाश गंगाएं, इन सभी को अस्तित्व में लाया। लेकिन जीवन को बनाए रखने के लिए इस दुनिया को सूर्य देव की जरूरत थी। इसलिए देवी ने स्वयं को सूर्य के बीच में केंद्रित किया और जीवन के लिए आवश्यक ऊर्जा और प्रकाश का कारण बनी। सूर्य जो इस पूरी दुनिया को जीवन देता है, देवी कूष्माण्डा स्वयं उस सूर्य की शक्ति है और सभी ऊर्जाओं का स्रोत है। माता के इस स्वरूप की पूजा करने से हमें रोगों, शोकों और अज्ञानता के अंधकार से मुक्ति मिलती है। अब शुरू करते हैं श्री दुर्गा सप्तशती का 5वां अध्याय। परंतु उससे पहले माँ कूष्माण्डा का ध्यान मंत्र। सुरा संपूर्ण कलशम रुधिरा प्लुतमेव जय दधाना महक्त पद्माभ्याम कूष्माण्डा शुभदाक्ति में। बोलो कूष्माण्डा माता की जय। महर्षि मेधा ने कहा, पूर्व काल में शुंभ और निशुंभ नामक असुरों ने अपने बल से त्रिलोकी का राज्य और यज्ञों के भाग छीन लिए और वह दोनों इसी प्रकार सूर्य, चंद्रमा, धर्मराज और वरुण के अधिकार भी छीनकर स्वयं ही उनका उपयोग करने लगे। वायु और अग्नि का कार्य भी वही करने लगे और इसके पश्चात उन्होंने जिन देवताओं का राज्य छीना था उन सबको अपने अपने स्थान से निकाल दिया। इस तरह से अधिकार छीने हुए और दैत्यों के द्वारा निकाले हुए वे सभी देवता अपराजिता देवी का स्मरण करने लगे। उन्होंने सोचा, देवी ने हमको वर दिया था कि मैं तुम्हारी संपूर्ण विपत्तियों को नष्ट करके तुम्हारी रक्षा करूंगी। ऐसा विचार कर वे सभी देवता हिमालय पर गए और भगवती विष्णु माया की स्तुति करने लगे। देवताओं ने कहा, देवी को नमस्कार है, शिव को नमस्कार है, प्रकृति और भद्रा को नमस्कार है। हम लोग रौद्रा, नित्या और गौरी को नमस्कार करते हैं। ज्योत्सनामयी, चंद्र रूपिणी व सुख रूपा देवी को निरंतर नमस्कार है। शरणागतों का कल्याण करने वाली वृद्धि और सिद्धि रूपा देवी को हम बार बार नमस्कार करते हैं। नैरति, राजाओं की लक्ष्मी तथा सर्वाणी को नमस्कार है। दुर्गा को, दुर्ग स्थलों को पार करने वाली दुर्गपारा को, सारा, सर्वकारिणी, ख्याति, कृष्ण और धूम्र देवी को सदैव नमस्कार है। अत्यंत सौम्य तथा अत्यंत रौद्र रूपा को हम नमस्कार करते हैं। उन्हें हमारा बारंबार प्रणाम है। इस जगत की आधारभूत कृति देवी को बार बार नमस्कार करते हैं। जिस देवी को प्राणी मात्र विष्णु माया कहते हैं, उनको नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में चेतना कहलाती है, उसको नमस्कार है, नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में बुद्धि रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है, नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में निद्रा रूप से विराजमान है, उनको नमस्कार है, नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में क्षुधा रूप से विराजमान है, उनको नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में छाया रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शक्ति रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में तृष्णा रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शांति रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है, नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में जाति रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है, नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में लज्जा रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है, नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शांति रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है, नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में श्रद्धा रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है, नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में कांति रूप से स्थित है, जो देवी सब प्राणियों में लक्ष्मी रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है।
जो देवी सब प्राणियों में वृत्ति रूप से स्थित है उनको नमस्कार है, नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में स्मृति रूप से विराजमान है उनको नमस्कार है, नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में दया रूप से स्थित है उनको नमस्कार है, नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में तुष्टि रूप से स्थित है उनको नमस्कार है, नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में मात्र रूप से स्थित है उनको नमस्कार है, नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में भ्रांति रूप से स्थित है उनको नमस्कार है, नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में नित्य व्याप्त रहती हैं उनको नमस्कार है। जो देवी चैतन्य रूप से इस संपूर्ण संसार को व्याप्त करके स्थित हैं उनको नमस्कार है, नमस्कार है। पूर्व काल में देवताओं ने अपने अभिष्ट फल को पाने के लिए जिनकी स्तुति की है और देवराज इंद्र ने बहुत दिनों तक जिनकी सेवा की है वह कल्याण की साधन भूता ईश्वरी हमारा कल्याण और मंगल करे तथा सारी विपत्तियों को नष्ट कर डाले। असुरों के सताए हुए हम संपूर्ण देवता उस परमेश्वरी को इस समय नमस्कार करते हैं जो भक्ति पूर्वक स्मरण किए जाने पर तुरंत ही सब विपत्तियों को नष्ट कर देती है। वह जगदम्बा इस समय भी हमारा कल्याण करे, हमारा मंगल करके हमारी समस्त विपत्तियों को दूर करे। महर्षि मेधा ने कहा, हे राजन, इस प्रकार जब देवता स्तुति कर रहे थे तो उसी समय पार्वती देवी गंगा में स्नान करने के लिए आईं। तब उनके शरीर से प्रकट होकर शिवा देवी बोली, शुभ दैत्य के द्वारा स्वर्ग से निकाले हुए और निशुंभ से हारे हुए यह सब देवता मेरी ही स्तुति कर रहे हैं। पार्वती के शरीर से अंबिका निकली थी, इसलिए उसको इस संपूर्ण लोक में कौशिकी कहते हैं। कौशिकी के प्रकट होने के पश्चात पार्वती देवी के शरीर का रंग काला हो गया और वह हिमालय पर रहने वाली कालिका देवी के नाम से प्रसिद्ध हुई। फिर शुंभ और निशुंभ के दूत चंडमुंड वहां आए और उन्होंने परम मनोहर रूप वाली अंबिका देवी को देखा। फिर वह शुंभ के पास जाकर बोले, महाराज, एक अत्यंत सुंदर स्त्री हिमालय को प्रकाशित कर रही है। वैसा रंग रूप आज तक हमने किसी स्त्री में नहीं देखा। हे असुरेश्वर, आप यह पता लगाएं कि वह कौन है और उसको ग्रहण करें। वह स्त्री स्त्रियों में रत्न है। वह अपनी कांति से दसों दिशाओं को प्रकाशित करती हुई वहां स्थित है, इसलिए आपको उसका देखना उचित है। हे प्रभु, तीनों लोकों के हाथी, घोड़े और मणि जितने भी रत्न हैं, वह सब इस समय आपके पास शोभायमान है। हाथियों में रत्न रूप एरावत हाथी और उच्च श्रवा नामक घोड़ा जो आप इंद्र से ले आए हैं, हंसों द्वारा जुता हुआ विमान जो ब्रह्मा जी के पास था वह भी अब आपके पास है, और यह महापद्य नामक खजाना आपने कुबेर से छीना है। समुद्र ने आपको सदा खिले हुए फूलों की माला दी है। वरुण का कंचन की वर्षा करने वाला छत्र भी आपके पास है। रथों में श्रेष्ठ प्रजापति का रथ भी आपके पास है। हे दैत्येंद्र, मृत्यु से उत्क्रांतिदा नामक शक्ति भी आपने छीन ली है, और वरण का पास भी आपके भ्राता निशुंभ के पास ही है, और समुद्र में पैदा होने वाले सभी प्रकार के रत्न भी आपके भ्राता निशुंभ के अधिकार में हैं, और जो अग्नि में न जल सके ऐसे 2 वस्त्र भी अग्निदेव ने आपको दिए हैं। हे दैत्यराज, इस प्रकार सारी रत्न रूपी वस्तुएं आप संग्रह कर चुके हैं, तो फिर यह कल्याणमयी स्त्रियों में रत्न रूप अनुपम स्त्री आप क्यों ग्रहण नहीं करते? महर्षि मेधा बोले, चंडमुंड का यह वचन सुनकर शुंभ ने विचार किया कि सुग्रीव को अपना दूत बनाकर देवी के पास भेजा जाए। सबसे पहले उसने उसे सब कुछ समझा दिया और कहा कि वहां जाकर तुम उसको अच्छी तरह से समझाना और ऐसा उपाय करना जिससे वह प्रसन्न होकर तुरंत मेरे पास चली आए। भली प्रकार समझा कर कहना। दूत सुग्रीव पर्वत के उस रमणीय भाग में पहुंचा जहाँ देवी रहती थी। दूत ने देवी से कहा, हे देवी, दैत्यों का राजा शुंभ जो इस समय तीनों लोकों का स्वामी है, मैं उसका दूत हूँ और यहाँ तुम्हारे पास आया हूँ। संपूर्ण देवता एक स्वर से उसकी आज्ञा मानते हैं। अब उसने जो कहला भेजा है वह सुनो। उसने कहा है, इस समय संपूर्ण त्रिलोकी मेरे वश में है और संपूर्ण यज्ञों के भाग को पृथक पृथक मैं ही लेता हूँ, और तीनों लोकों में जितने भी श्रेष्ठ रत्न हैं वह सब मेरे पास हैं। देवराज इंद्र का वाहन ऐरावत मेरे पास है जो मैंने उससे छीन लिया है। उच्च श्रवा नामक घोड़ा जो क्षीर सागर मंथन करने से प्रकट हुआ था, उसे देवताओं ने मुझे समर्पित किया है। हे सुंदरी, इनके अतिरिक्त और भी जो रत्न भूषण पदार्थ देवताओं के पास थे वह सब अब मेरे पास हैं। हे देवी, मैं तुम्हें संसार की स्त्रियों में रत्न मानता हूँ, और क्योंकि रत्नों का उपभोग करने वाला तो मैं ही हूँ, तो हे चंचल कटाक्षों वाली सुंदरी, अब मैं यह तुझ पर छोड़ता हूँ कि तू मेरे या मेरे भाई महापराक्रमी निशुंभ की सेवा में आ जाए। यदि तुम मुझे वरेगी तो तुझे अतुल महान ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी, इसलिए तुम अपनी बुद्धि से यह विचार कर मेरे पास चली आओ।
महर्षि मेधा ने कहा, दूत के ऐसा कहने पर संपूर्ण जगत का कल्याण करने वाली भगवती दुर्गा मन ही मन मुस्कुराई और कहने लगी, हे दूत, तू जो कुछ कह रहा है वह सत्य है और इसमें किंचित मात्र भी झूठ नहीं है। शुंभ इस समय तीनों लोकों का स्वामी है और निशुंभ भी उसी की तरह पराक्रमी है, किंतु इसके संबंध में मैं जो प्रतिज्ञा कर चुकी हूँ उसे मैं कैसे झुठला सकती हूँ। अतः तू मैंने जो प्रतिज्ञा की है उसे सुन। जो मुझे युद्ध में जीत लेगा और मेरे अभिमान को खंडित करेगा तथा बल में मेरे समान होगा, वही मेरा स्वामी होगा। इसलिए शुंभ अथवा महापराक्रमी निशुंभ यहाँ आए और युद्ध में जीतकर मुझसे विवाह कर ले। भला इसमें देर करने की क्या आवश्यकता है। दूत ने कहा, हे देवी, तुम अभिमान से भरी हुई हो, मेरे सामने तुम ऐसी बातें न करो। इस त्रिलोकी में मुझे ऐसा कोई दिखाई नहीं देता जो शुंभ और निशुंभ के सामने ठहर सके। हे देवी, जब अन्य सभी देवताओं में से कोई भी शुंभ और निशुंभ के सामने युद्ध में नहीं ठहर सकता, तो फिर तुम जैसी स्त्री उसके सामने रणभूमि में क्या ठहरेगी। जिन शुंभ आदि असुरों के सामने इंद्र आदि देवता नहीं ठहर सके, तो तुम अकेली स्त्री उसके सामने क्या करोगे। अतः तुम मेरा कहना मानकर उसके पास चलो, नहीं तो जब वह तुम्हें केस पकड़कर घसीटते हुए यहाँ से ले जाएगा तो तुम्हारा गौरव नष्ट हो जाएगा। इसलिए मेरी बात मान लो। देवी ने कहा, जो कुछ तुमने कहा ठीक है। शुंभ और निशुंभ बड़े बलवान हैं, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ, क्योंकि मैं तो बिना विचारे प्रतिज्ञा कर चुकी हूँ। इसलिए तुम जाओ और मैंने जो कुछ कहा है वह सब आदर पूर्वक असुरेंद्र से कह दो। इसके पश्चात जो वह उचित समझे सो करे। महर्षि मेधा ने कहा, देवी की बात सुनकर दूत क्रोध में भरा हुआ वहां से असुरेंद्र के पास पहुंचा और सारा वृत्तांत उसे कह सुनाया। दूत की बात सुनकर असुरेंद्र के क्रोध का पारावार न रहा और उसने अपने सेनापति धूम्रलोचन से कहा, धूम्रलोचन, तुम अपनी सेना सहित शीघ्र वहां जाओ और उस दुष्टा के केशों को पकड़कर उसे घसीटते हुए यहाँ ले आओ। यदि उसकी रक्षा के लिए कोई दूसरा खड़ा हो, चाहे वे देवता, यक्ष अथवा गंधर्व ही क्यों न हो, उसको अवश्य मार डालना। महर्षि मेधा ने कहा, शुंभ के इस प्रकार आज्ञा देने पर धूम्रलोचन 60,000 राक्षसों की सेना को साथ लेकर वहां पहुंचा और देवी को देखकर ललकार कर कहने लगा, अरे तू अभी मेरे साथ शुंभ और निशुंभ के पास चल। यदि तू प्रसन्नता पूर्वक मेरे साथ नहीं चलेगी तो मैं तेरे केशों को पकड़कर घसीटता हुआ तुझे यहाँ से ले चलूंगा। देवी बोली, असुरेंद्र का भेजा हुआ तेरे जैसा बलवान यदि बलपूर्वक मुझे ले जाएगा तो ऐसी दशा में मैं तुम्हारा कर ही क्या सकती हूँ। महर्षि मेधा ने कहा, ऐसा कहने पर धूम्रलोचन उसकी ओर लपका, किंतु देवी ने उसे अपनी एक हुंकार से ही भस्म कर डाला और यह देखकर पूरी असुर सेना क्रुद्ध होकर देवी की ओर बढ़ी, परंतु अंबिका ने उन पर तीखे बाणों, शक्तियों और फरसों की वर्षा आरंभ कर दी। इतने में देवी का वाहन भी अपनी ग्रीवा के बालों को झटकता हुआ बड़े भारी शब्दों को करता हुआ असुर सेना में कूद पड़ा। उसने कई असुर अपने पंजों से, कई अपने जबड़ों से, तो कईयों को धरती पर पटककर अपनी दाढ़ों से घायल करके मार डाला। उसने कई असुरों के अपने नखों से पेट फाड़ डाले और कई असुरों को तो केवल थप्पड़ मारकर ही सिर धड़ से अलग कर दिया। कई असुरों की भुजाएं और सिर तोड़ डाले और गर्दन के बालों को हिलाते हुए उसने कई असुरों को पकड़कर उनके पेट फाड़कर उनका रक्त पी डाला। इस प्रकार देवी के उस महाबलवान सिंह ने क्षण भर में पूरी असुर सेना को समाप्त कर दिया। शुंभ ने जब यह सुना कि देवी ने धूम्रलोचन असुर को मार डाला है और उसके सिंह ने सारी सेना का संहार कर डाला है, तब उसको बड़ा क्रोध आया। मारे क्रोध के उसके होंठ फड़कने लगे और उसने चंड और मुंड नामक 2 महाअसुरों को आज्ञा दी, हे चंडमुंड, तुम अपने साथ एक बड़ी सेना लेकर वहां जाओ और उस देवी के बाल पकड़कर उसे बांधकर तुरंत यहाँ ले आओ। यदि उसको यहाँ लाने में किसी प्रकार का संदेह हो तो अपनी सेना सहित उससे लड़ते हुए उसे मार डालना और जब वह दुष्टा और उसका सिंह दोनों मारे जाएं, तब भी उनको बांधकर यहाँ ले आना। महर्षि मेधा ने कहा, दैत्यराज की आज्ञा पाकर चंड और मुंड चतुरंगिनी सेना को साथ लेकर हथियार उठाए हुए देवी से लड़ने के लिए चल दिए। हिमालय पर्वत पर पहुंचकर उन्होंने मुस्कुराती हुई देवी जो सिंह पर बैठी हुई थी उनको देखा और जब असुर उनको पकड़ने के लिए तलवारें लेकर उनकी ओर बढ़े, तब अंबिका को उन पर बड़ा क्रोध आया और मारे क्रोध के उनका मुख काला पड़ गया, उनकी भ्रुकुटियां चढ़ गई और उनके ललाट में से अत्यंत भयंकर तथा अत्यंत विस्तृत मुख वाली लाल आंखों वाली काली प्रकट हुई, जो अपने हाथों में तलवार और पाश लिए हुए थी। वह विचित्र खड़ग धारण किए हुए थी तथा चीते के चर्म की साड़ी और नर मुंडों की माला पहने हुए थी।
उसका मांस एकदम सूखा हुआ था और शरीर केवल हड्डियों का ढांचा था, जो भयंकर शब्द से दिशाओं को पूर्ण कर रही थी। वह असुर सेना पर टूट पड़ी और दैत्यों को भक्षण करने लगी। वह पाशर रक्षकों, अंकुशधारी महावतों और हाथियों पर सवार योद्धाओं और घंटा सहित हाथियों को एक हाथ से पकड़ कर अपने मुंह में डाल रही थी। इस प्रकार वह घोड़ों, रथों, सारथियों व रथ में बैठे हुए सैनिकों को मुंह में डालकर भयानक रूप से चबा रही थी। किसी के केश पकड़कर, किसी की गर्दन पकड़कर, तो किसी को पैरों से दबाकर और किसी दैत्य को छाती से मसलकर मार रही थी। वह दैत्य के छोड़े हुए बड़े बड़े अस्त्र शस्त्रों को अपने मुंह में पकड़कर क्रोध में भरकर उन्हें दांतों से पीस रही थी। उसने कई बड़े बड़े असुर भक्षण कर डाले, कितनों को रोंद डाला, कितने उसकी मार के मारे भाग गए, कितनों को उसने तलवार से मार डाला, कितनों को अपने दांतों से समाप्त कर दिया। इस प्रकार से देवी ने क्षण भर में संपूर्ण दैत्य सेना को नष्ट कर दिया। यह देखकर महापराक्रमी चंड काली देवी की ओर लपका और मुंड ने भी देवी पर अपने भयानक बाणों की वर्षा आरंभ कर दी और अपने हजारों चक्र उस पर छोड़े। उस समय वह चमकते हुए बाण व चक्र देवी के मुंह में प्रविष्ट होते हुए इस प्रकार दिख रहे थे, जैसे मानो बहुत से सूर्य मेघों की घटा में प्रविष्ट हो रहे हों। इसके पश्चात भयंकर शब्द के साथ काली ने अत्यंत जोश में भरकर एक विकट अट्टहास किया। उसका भयंकर मुख देखा नहीं जाता था। उसके मुख में श्वेत दांतों की पंक्ति चमक रही थी। फिर उसने तलवार हाथ में लेकर हूं शब्द कहकर चंड के ऊपर आक्रमण किया और उसके केश पकड़कर उसका सिर काटकर अलग कर दिया। चंड को मरा देखकर मुंड देवी की ओर लपका, परंतु देवी ने क्रोध में भरकर उसे भी अपनी तलवार से यमलोक पहुंचा दिया। चंड और मुंड को मरा हुआ देखकर उनकी बाकी बची हुई सेना वहां से भाग गई। इसके पश्चात काली चंड और मुंड के कटे हुए सिरों को लेकर चंडिका के पास गई और एक प्रचंड अट्टहास के साथ कहने लगी, हे देवी, चंड और मुंड 2 महादैत्यों को मारकर तुम्हारी भेंट कर दिया है। अब शुंभ और निशुंभ का तुमको स्वयं ही वध करना है। महर्षि मेधा ने कहा, वहां लाए हुए चंड और मुंड के सिरों को देखकर कल्याणमयी चंडी ने काली से मधुर वाणी में कहा, हे देवी, क्योंकि तुम चंड और मुंड को मेरे पास लेकर आई हो, इसलिए संसार में चामुंडा के नाम से तुम्हारी ख्याति होगी। बोलिए माँ चामुंडा की जय। आज की इस वीडियो में आपने श्री दुर्गा सप्तशती के 5वें, 6ठे और 7वें अध्याय को सुना। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो पर लाइक और कमेंट्स जरूर कीजिएगा। जय माता दी।